अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज आपकी बहन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार इफ्तार की दावत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर घर में दावत है तो या फिर आपने कोई नया जायका चखना है खाने का, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। इस तरीके से ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन टिक्का ज़रूर बनाइए। इतने टेस्टी बनते हैं कि यकीन करे खाने वाला बस खाते ही रह जाएगा। तो चलिए जी जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे देखिए जी, एक अदद मैंने ले लिया बाउल। इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 2 से 3 चम्मच भर के हमने दही ऐड कर देना है। अच्छा, आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि मेरे पास दही नहीं था, तो क्या था कि घर में जो चटनी होती है ना, पड़ी दही की जो रायता होता है, मैंने उसी के साथ ही मैरिनेशन कर ली थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जी 2 अदद हमें चाहिए लीमू। ठीक है, लीमू को अब हमने अंदर से बीज निकाल लेना है। लीमू का हमें चाहिए रस। अच्छी तरह से हमने लीमू को निचोड़ लेना है और इसका हमने रस निकाल लेना है। यहाँ पे मैं 2 अदद लीमू का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा जो तीखा खाना चाहते हैं तो आप 3 से 4 अदद लीमू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके रोज़े कैसे गुजरे हैं और क्या क्या खाने आप बना रहे हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए जी, लीमू को अच्छी तरह से हमने दही के अंदर निचोड़ लेना है। अब हमने दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, फेंट लेना है, ताकि दही के अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। अब बारी है मिर्च मसालों की। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून भर के हमने ऐड कर देना है तिक्का मसाला। ठीक है, और साथ इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला भी ऐड किया था। तो अच्छी तरह से ये मसाले डाल के अब हमने दही को अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि मसाले भी हमारे अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्सअप हो जाए। तो अब यहाँ पे देखिए जी, मैं यहाँ पे तकरीबन 1 किलो चिकन की टिक्के बना रही हूँ और ये इतने आसान है टिक्के बनाना कि यकीन करें कि 10 से 15 मिनट लगते हैं तो ये टिक्के बन के तैयार हो जाती हैं और टेस्ट में इतने ज़बरदस्त मज़ेदार बनते हैं कि यकीन करें कि अगर आपके घर में दावत है तो आपने ये रेसिपी बना ली ना तो छा जाएंगे पूरे घर में। क्या जिसकी भी आप दावत करेंगे ना, आपका ही नाम लेते लेते थकेंगे नहीं। ये इतने टेस्टफुल मज़ेदार से बनते हैं और आपसे रेसिपी ज़रूर पूछ के जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए जी, चिकन को अच्छी तरह से हमने जो है मसाला मिक्स किया है, तैयार किया है वो दही के साथ। ठीक है, चिकन को अच्छी तरह से हमने लगा लेना है, मिक्सिंग करनी है। चिकन को हाथ के साथ हमने अच्छी तरह से मसाज करनी है, जिस तरह हम अपने चेहरे की मसाज करते हैं, कोई क्रीम लगा के, कोई फेस वॉश, कोई लोशन लगा के ना, तो इसी तरह हमने चिकन की भी अच्छी तरह से मसाज करनी है, ताकि जितने भी हमने मसाले डाले हैं ना, उनका जितना भी टेस्ट है वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से जो है वो रच मिच जाए। ठीक है, अच्छी तरह से आ जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, कुछ इस तरह से चिकन को मसाला लगा होना चाहिए, तभी आपका चिकन और आपके टिक्के जो हैं वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और यहाँ पे मैं जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो डालना भूल चुकी थी, तो फिर मैंने बाद में डाल दी। ठीक है, 1 टेबलस्पून भर के हमने जो चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें हैं वो डालनी है। तो यहाँ पे देखिए जी, अब सब्ज़ मिर्चें डाल के फिर से अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तकरीबन मैं इसको 1 से 2 घंटा जो है ना मैरिनेट करके रखूँगी। ठीक है, रखा था। तो आपके पास अगर टाइम कम है तो आप क्या करें, सुबह सुबह ही आप इसको मैरिनेट करके रख दें। जितना इसको मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही इसका टेस्ट ज़बरदस्त मज़ेदार सा आएगा। अदरवाइज़ 2 घंटे के अंदर भी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा इसका टेस्ट आया था। अच्छा जी, 2 घंटे हो चुके हैं। अब तैयारी करनी है हमने इसको पकाने की। तो यहाँ पे देखिए जी, अच्छी तरह से आपने एक दफ़ा से इसको हिला-जुला लेना है, ताकि जो भी मसाला नीचे बैठा हुआ हो वो भी फिर से चिकन को अच्छी तरह से लग जाए। अब एक अदद हमने कढ़ाई लेनी है और हल्की सी नीचे हमने आँच को जला देना है, ऑन कर देना है। उसके बाद इसके अंदर तकरीबन मैंने 3 से 4 टेबलस्पून जो है कुकिंग ऑयल ऐड किया है। सो ऑयल को हमने हल्का सा गरम करना है, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना। हल्का सा जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो आपने इसके अंदर जो टिक्के तैयार करके रखे हैं, मैरिनेट करके रखे हैं चिकन, आपने इसको इसके अंदर डाल देना है। और आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, जो कि मैंने अपना लिया था, क्या उसको कहते हैं, ट्राइपॉड लिया था ना, तो वो ख़राब हो चुका है, इसीलिए मेरे से वीडियो ना बिल्कुल सही नहीं बन रही थी। कभी मैं उसका एंगल इस तरफ कर रही थी, कभी उस तरफ कर रही थी और वो मुड़ नीचे ही जा रहा था और बिल्कुल जो है ना वो सेट नहीं हो रहा था। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ना ये वीडियो में ऐसा नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, चिकन डाल के अब हमने इसको हल्की आंच पे ना पकने देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट। जैसे ही चिकन अच्छी तरह से गल जाए तो आपने इसका कवर हटा देना है और फ्लेम को फुल कर देना है। फुल फ्लेम पे आपने अच्छी तरह से इसको भूनना है। ठीक है, कुक करना है। यहाँ पे देखिए जी, आपको नज़र आ रहा है ना कितना ज़बरदस्त मसाला मसाला आपको लग रहा है, और जो टिक्की हैं वो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही जूसी लग रहे होंगे।
तो यकीन करें मैंने खुद भी जब खाया था इफ्तार टाइम में, जिसने भी खाए थे ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी और इतना ज़बरदस्त मज़ेदार टिक्के बन के तैयार हुए थे कि बाज़ार वाले जो टिक्के हैं ना वो बिल्कुल भूल जाएंगे। आप घर में इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिए, ज़रूर बनाइए और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा सो अब यहाँ पे देखिए जी, मैंने छोटी सी कटोरी ले लिया। कटोरी को क्या करना है, कटोरी को हमने टिक्कों के दरमियान में रखना है क्योंकि हमने थोड़ा सा स्मोक बंद करना है चिकन के अंदर, थोड़ा सा हमने स्मोकिंग करनी है चिकन को, ठीक है, टिक्कों को। अब ये जो कोयला है इसको मैंने पहले से ना नीचे चूल्हे पे रख दिया था, जला लिया था। अब हमने उठा के इसको इसके अंदर रखना है और ऊपर से हल्का सा कुकिंग ऑयल ऐड करना है और जो है कढ़ाई को वो हमने कवर कर देना है। तो कवर करने के बाद आपने 10 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ना है और 10 मिनट के बाद आपने फिर टिक्कों को निकाल लेना है। और यहाँ पे मेरा एक क्लिप जो है वो मिस हो चुका था और रोज़ा रख के पता नहीं क्यों मत बच जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त मज़ेदार से बहुत ही टेस्टफुल हमारे चिकन टिक्के बन के तैयार हो चुके हैं और साथ में बहुत ही ज़बरदस्त सा सैलेड तैयार है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिए, ज़रूर बनाएं। और साथ ही बहुत ही स्पेशल किस्म की मैंने चटनी तैयार की थी जो कि धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें और सारे मसाले डाल के मैंने चटनी बनाई थी और इतने टेस्टफुल मज़ेदार सी बनी थी, यकीन करें कि चटनी ही खाते रह जाएंगे। अच्छा, अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं आपको इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी, पसंद है, ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। सो मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।